डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में दिया है ए स्पीयर, ए सॉलिड स्पीयर जिसका डेंसिटी यूनिफॉर्म था एंड रेडियस था आर, एंड वो एक ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है, ठीक है, अबाउट इट्स डायमीटर। ना कुछ टाइम के बाद इसका जो मास वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने लगा एंड इसका जो रेडियस आर था वो r/2 हो गया। तो इनिशियली इसका एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा 1, आफ्टर द डिक्रीज ऑफ द मास इसका मास हो गया, इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया x इंटू ओमेगा 1। सो फाइंड x। जो नया मास फॉर्म हुआ है उसका भी वही शेप है, मतलब सॉलिड स्फीयर, लेकिन रेडियस है r/2 एंड एंगुलर वेलोसिटी हो गया x ओमेगा 1। सो फाइंड x। पहले तो इसका जो मास डिक्रीज हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुआ है। यूनिफॉर्म डिक्रीज होने का मतलब ये होता है, हमको पता है रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सो मास इक्वल हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दे 4/3 पाई आर क्यू आज इट इज ए स्फीयर, तो मेरा 4/3 पाई आर क्यू यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे रो 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ पे मेरा रो कांस्टेंट 4/3 पाई कांस्टेंट, इसका मतलब मेरा मास विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। नाउ डिक्रीज होने के बाद इसका जो रेडियस हो गया है r/2, इसका मतलब मेरा जो मास होगा वो हो जाएगा m/8, क्योंकि r/2 का होल क्यू r/2 का होल क्यू मतलब m/8, राइट। सो इनिशियली ये स्फीयर का मास था m, रेडियस r, बट फाइनली इसका मास हो गया m/8 एंड रेडियस हो गया r/2। ना हमको पता है अगर एक बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा, एंड अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। सो अगर मैं दोनों केस के लिए कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, तो ये कांस्टेंट, सो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नाउ आज इट इज ए सॉलिड स्फीयर, सो उसका मोमेंटम इनर्शिया होगा 2/5 mr²। ये बॉडी का मास होगा m, रेडियस होगा r, सो 2/5 mr²। नाउ सेकेंड बॉडी का अगेन 2/5 mr², लेकिन सेकेंड बॉडी का मास है m/8, तो m/8, रेडियस है r/2, सो r/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा I1/32। अब क्या करेंगे, I1 एंड I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ओमेगा 1 जो कि गिवन है, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2, इसका वैल्यू है I1/32 इंटू ओमेगा 2, I1 कैंसिल, तो मेरा ओमेगा 2 आएगा 32 इंटू ओमेगा 1। इसका मतलब ये मेरा x है तो x आ जाएगा 32। ओके, इसमें दो एक्चुअली कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ये जो डेंसिटी वाला, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला, एंड नेट टॉर्क 0 होगा वो वाला। तो फिर भी अगर कुछ भी और डाउट है, अगर इसको फिर से और समझाना है और मतलब समझना है तो इसका मैं लॉन्ग वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है। ओके।